हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। आज के हमारा वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल इन्वर्टर एंड सोलर इन्वर्टर। तो आज हम जानेंगे इन्वर्टर क्या होता है, नॉर्मल एंड सोलर इन्वर्टर में क्या डिफरेंस है, हमारे घर में जो यूज़ करते हैं वो नॉर्मल इन्वर्टर यूज़ करें या सोलर इन्वर्टर, कौन सा बेटर होगा उसके बारे में जानेंगे। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें दोस्तों। तो सबसे पहले हम जानेंगे इन्वर्टर क्या होता है। तो इन्वर्टर जो है आपके घर में लगे होते हैं, तो उसका बेसिक फंक्शन ये होता है कि वो जो डायरेक्ट करंट को कन्वर्ट करता है अल्टरनेटिंग करंट में। तो क्या है, इन्वर्टर का बेसिक क्या होता है वर्क, डीसी टू एसी में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि हमारे घर में आप देखते हैं दोस्तों, जो हमारे घर में सप्लाई आती है वो एसी आती है, और एसी से फिर वो जाती है हमारे पास कन्वर्टर के थ्रू, एसी से डीसी में कन्वर्ट होके फिर बैटरी चार्ज होती है। फिर बैटरी चार्ज होने के बाद वो आउटपुट जाती है इन्वर्टर में, और इन्वर्टर से फिर वापस से हमें आउटपुट जो मिलती है हमें वो एसी मिलती है। तो ये बेसिक फंक्शन होता है इन्वर्टर का। तो अब हम जानते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, नॉर्मल और सोलर इन्वर्टर में। तो नॉर्मल इन्वर्टर में 3 कंपोनेंट होते हैं, कौन से, कन्वर्टर, चार्जर और इन्वर्टर। तो कन्वर्टर का वर्क ये होता है कि ये कन्वर्ट करता है एसी पावर को डीसी में। क्योंकि हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है वो एसी आ रही है, और बैटरी को चाहिए सप्लाई वो डीसी। तो क्या है, कन्वर्टर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को देता है। उसके बाद क्या होता है, चार्जर। चार्जर हम यूज़ करते हैं टू चार्ज द बैटरी, एंड इट टेक्स द इनपुट ऑफ डीसी सप्लाई। कन्वर्टर से जो डीसी सप्लाई आ रही है इनपुट, वो देते हैं चार्जर को ताकि वो बैटरी को चार्ज करे। एंड बैटरी जब फुल्ली चार्ज होता है उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा क्या, इसके कंपोनेंट्स, इन्वर्टर। अब बैटरी जब चार्ज हो जाती है तो हमें वापस घर में सप्लाई देना है। तो इन्वर्टर का वर्क होता है कि ये कन्वर्ट करेगा बैटरी को, जो डीसी पावर है उसको एसी पावर में कन्वर्ट करेगा, ताकि हम अपने होम अप्लायंसेस जितने हैं वो चला सके। तो यहाँ आप इमेज में एक देख सकते हैं, ये नॉर्मल इन्वर्टर हमारा लगा हुआ है ये, और ये है आपका ये सोलर इन्वर्टर। तो सोलर इन्वर्टर नॉर्मल इन्वर्टर में क्या डिफरेंस है, सेम 3 कंपोनेंट लगे होते हैं। नॉर्मल इन्वर्टर में आपने 3 कंपोनेंट देखे, कन्वर्टर, चार्जर, इन्वर्टर। सेम यहाँ भी 3 कंपोनेंट है, कन्वर्टर, चार्जर, इन्वर्टर। डिफरेंस यहाँ सिर्फ 2 चीज़ों की आती है, एक होता है इसमें ब्लॉकर सिस्टम, और दूसरा होता है आपका सोलर चार्ज कंट्रोलर। तो ब्लॉकर सिस्टम क्या होता है, तो सोलर ब्लॉकर सिस्टम मतलब सोलर सिस्टम है आपके पास। तो सोलर इन्वर्टर में जब सोलर पैनल लगे होते हैं, तो सोलर पैनल क्या है, जो आपके पावर है वो डजेंट गिव द इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स। क्योंकि कभी दिन में तो धूप रहता है, कभी बारिश का मौसम हो, वेदर सही नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स नहीं मिलती है। तो ब्लॉकर सिस्टम जो यूज़ करते हैं मेनली वो क्या करते हैं, नाइट में यूज़ करते हैं। क्योंकि इन द डे टाइम क्या होता है, सोलर प्लेट जो होता है एनर्जी हमें देता है, और जो एनर्जी हमें मिलती है सोलर प्लेट से वो हम बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। वाइल इन द नाइट जो होगा, नाइट टाइम में सोलर प्लेट जो होगा डजेंट गिव द एनर्जी। नाइट में हमें क्या है, सोलर प्लेट जो है एनर्जी नहीं देती है। सो वी हैव टू स्टोर द बैटरी एनर्जी। सो बैटरी एनर्जी जो दिन में हम स्टोर करके रखते हैं उसको हम यूटिलाइज करते हैं। सो नाइट टाइम में क्या होता है, अगर हम नॉर्मल इन्वर्टर यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जो स्टोर्ड एनर्जी बैटरी में रहती है वो क्या होती है, अगर हम सोलर पैनल से कनेक्ट किए हुए हैं बैटरी को, और नॉर्मल इन्वर्टर के केस में, तो क्या होगा, जो स्टोर्ड एनर्जी बैटरी की है वापस वो क्या चला जाएगा, रिवर्ट बैक टू सोलर पैनल, सोलर पैनल में वापस चला जाएगा। सो सोलर पैनल जो प्लेट लगे है वो कंज्यूम कर लेगी, जितनी एनर्जी है वो कंजम्पशन है वो सोलर प्लेट कंज्यूम कर लेगी, तो बैटरी की एनर्जी क्या होगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। सो ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द ब्लॉकर सिस्टम। सो इसलिए हम क्या करते हैं, जो सोलर इन्वर्टर होता है उसमें एक ब्लॉकर सिस्टम लगाते हैं, ताकि जो एनर्जी सोलर प्लेट कंज्यूम कर ले रही है वो कंज्यूम ना करे और बैटरी में एनर्जी सेव रहे। सो इसलिए हम ब्लॉकर सिस्टम, तो ब्लॉकर सिस्टम का मतलब आप समझ गए। नेक्स्ट है सोलर चार्ज कंट्रोलर। तो सोलर चार्ज कंट्रोलर क्या होता है कि जो हमारे पास जो वोल्टेज है वो फिक्स नहीं होता है, वेरी करते रहता है, हर टाइम पे चेंजेस होते रहते हैं। तो हमें उसके लिए क्या है, कंट्रोलर की रिक्वायर्ड होती है। सो एक चार्ज कंट्रोलर और चार्ज रेगुलेटर इज़ बेसिकली वोल्टेज और
current regulator to keep the battery from overcharging. तो क्या होता है, हमें क्या एक रेगुलेटर या चार्ज कंट्रोलर रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि वोल्टेज और करंट हमेशा वेरी करते रहते हैं, ताकि जो बैटरी अगर, क्योंकि हर समय पावर अगर फ्लक्चुएट करते रहेगी, चेंजेस होते रहते हैं, कभी पावर ज़्यादा आ रही है, कभी चार्ज नहीं हो रही है, तो इसलिए क्या होता है उससे बैटरी ओवर चार्जिंग हो जाती है, या फिर कंटिन्यूस चार्ज में है तो वो क्या डिस्चार्ज हो रही है या कंटिन्यूस चार्ज हो रही है, तो इससे बैटरी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें क्या है एक सोलर चार्ज कंट्रोलर रिक्वायर्ड होता है। सो इट रेगुलेट्स द वोल्टेज एंड करंट कमिंग फ्रॉम द सोलर पैनल्स एंड गोइंग टू द बैटरी। सो जो वोल्टेज और करंट जो आ रहे हैं सोलर पैनल से और जो बैटरी में जा रहे हैं उसको हमेशा वो कंट्रोल करते रहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द 12 वोल्ट पैनल्स पुट आउट द 16 एंड 20 वोल्ट्स, एंड इफ़ देयर इज़ नो रेगुलेशन द बैटरी विल बी डैमेज फ्रॉम ओवर चार्जिंग। अगर हम मोस्ट ऑफ द 12 वोल्ट पैनल देख रहे हैं, अबाउट 16 to 20 वोल्ट होते हैं, तो नो रेगुलेशन होते हैं, एंड द बैटरी विल डैमेज करेगा ओवर चार्जिंग से। एंड मोस्ट बैटरी नीड अराउंड 14 to 14.5 वोल्ट टू गेट फुली चार्ज। मोस्ट ऑफ द बैटरी जो रिक्वायर्ड होती है वो 14 से 14.5 वोल्ट्स रिक्वायर्ड होती है फुली चार्ज के लिए। तो ये हमारा 5 सिस्टम थे, आप उम्मीद है समझ गए होंगे। 3 तो बेसिक थे वो कॉमन, एक ब्लॉकर सिस्टम लगाते हैं, ताकि ब्लॉकर सिस्टम किस लिए लगाते हैं, क्योंकि आपके क्या होते हैं नॉर्मल इन्वर्टर अगर आपके लगे हुए हैं तो नाइट के टाइम में जो आपके बैटरी के एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या होता है वापस से रिवर्ट चला जाता है सोलर पैनल के पास, और सोलर पैनल उसको कंज्यूम कर लेता है और बैटरी आपका डिस्चार्ज हो जाता है। इसलिए हम एक ब्लॉकर सिस्टम लगाते हैं ताकि वो जो एनर्जी जा रही है आपके सोलर पैनल पे वो वहाँ नहीं जाए, वो आपकी जो एनर्जी बैटरी में ही सेव रहे। नेक्स्ट है सोलर चार्ज कंट्रोल हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वोल्टेज और करंट का जो है वेरिएशन ज़्यादा होते रहती है रेगुलरली, तो इसके लिए क्या होता है वो बैटरी आपकी ओवर चार्जिंग हो जाती है, तो उसको सेव करने के लिए आप एक चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं। ये 5 चीज़ें थी, दोनों के बीच में डिफरेंस। अब जानते हैं हम कि हम जो घर में यूज़ कर रहे हैं, जो नॉर्मल इन्वर्टर हम घर में बेसिकली यूज़ करते हैं, और आप अगर सोच रहे हैं कि हम सोलर इन्वर्टर सोलर पैनल अगर फ्यूचर में लगाना है, तो आपके लिए बेटर ये होगा कि आप सोलर इन्वर्टर को लगाएं। आप सोलर इन्वर्टर लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बाद में आप चाहें तो सोलर पैनल लगा करके सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके बेसिक थे डिफरेंस। उम्मीद है इस छोटे से वीडियो में आपको बेसिक जानकारी मिल गई होगी सोलर इन्वर्टर एंड नॉर्मल इन्वर्टर के बीच में। So thank you very much. Please like and subscribe my channel Basic Electrical.